देखिए गुड इवनिंग भाइयों। देखिए प्रॉफिट लॉस का छोटा भाई है डिस्काउंट, बट्टा। अगला टॉपिक है बट्टा, डिस्काउंट, छूट। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखा जाता है। अंकित मूल्य पर जब छूट मिलता है तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य से बढ़ाकर हमेशा अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसको सीधी बोलते हैं, इसको एफसी बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा क्रय और अंकित मूल्य में बड़ा कौन होता है? हमेशा सबसे बड़ा अंकित मूल्य होता है, उसके बाद क्रय मूल्य। और अंकित और विक्रय मूल्य में कौन बड़ा होता है? अंकित मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा क्रय मूल्य से कभी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना होगा, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा। तो हमेशा छूट प्रतिशत और आपको लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए। ठीक है, क्रय से अंकित मूल्य या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होगा, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए। ठीक है, क्रय से अंकित मूल्य या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, हमेशा छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए। तो आराम से रूल ऑफ फ्रैक्शन से आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होगा और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना होगा। तो सिर्फ आप छूट प्रतिशत पता होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में कौन बड़ा होगा? अंकित मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए और क्या पूछता है? अभी इसके पहले प्रॉफिट लॉस में समझाया गया था क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। तो क्या पता होना चाहिए? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पता होता था तो हम क्रय से विक्रय और विक्रय से क्रय निकाल लेते थे, आराम से निकाल लेते थे। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी पुस्तक पर 60 रुपए मूल्य अंकित है, 10% कमीशन देने के बाद भी पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अभी इसके पहले यहाँ समझाया गया था अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। देखिए अंकित मूल्य मतलब एमपी बराबर 60 रुपए और निकालना है सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, अब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट पता होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंट पता है 20%। कमीशन का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। ठीक है, छूट आपको पता है, डिस्काउंट पता है 10%। हमेशा छूट को माइनस में लिखते हैं और लाभ को हमेशा प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एमपी से सीपी निकालना है तो सीपी बड़ा होता है कि छोटा होता है? हमेशा क्रय मूल्य एमपी से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, रूल ऑफ फ्रैक्शन बनाइए। 20% प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ेगा, कितना आएगा? 120 बटा 10% छूट है, कितना होगा? 90। 100 में जुड़ेगा और 100 में घटेगा छूट। ठीक है, 120 बटा 90, एक बार पलटिए, 90 बटा 120 होगा। ठीक है, अब ये बताइए 60 से कम लाना है कि ज्यादा? क्रय मूल्य कम लाना है तो 60 से कम लाना है तो कम कौन लाएगा? जो अंश में कम होगा, 90 बटा 120। आराम से ऐसे कर लेंगे। याद रखिएगा लाभ हमेशा 100 में जुड़ेगा और छूट हमेशा 100 में घटेगा और 100 नहीं लेंगे क्योंकि 2% ऑलरेडी पता है। हमेशा ये रूल ऑफ फ्रैक्शन मेथड होता है। ठीक है, अब ये देखिए एमपी से सीपी कम लाना है कि ज्यादा? कम लाना है तो जो अंश में कम होगा वही कम लाएगा। 90 बटा 120, चलिए 60 में 120, 2 से काटिए आएगा 45, मतलब 45 रुपए उसका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ये इसका आंसर है।
चलिए इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कोई दुकानदार 400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु, ठीक है, मतलब 400 रुपया उसका क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है उसका 400 रुपए, ठीक। अब बोला है कितना मूल्य अंकित करें, मतलब अंकित मूल्य निकालना है, एमपी निकालना है। ये बताइए क्रय मूल्य से एमपी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब 25% का बट्टा देने के उपरांत, मतलब 25% का क्या दे रहा है, बट्टा, मतलब बट्टा देगा 100 में घटेगा 25 तो आएगा 75 बटे, क्योंकि ये छूट है तो माइनस लिखेंगे, और लाभ हो रहा है 35 का तो जुड़ेगा आएगा 135, ठीक है। लाभ हो रहा है। अब एक क्या करेंगे, इसका उल्टा करते हैं, 135 बटे 75। अब एमपी ज्यादा लाना है कि कम, हमेशा ज्यादा लाते हैं, ज्यादा कौन लाएगा, जो अंश में ज्यादा होगा, 135 बटा 75, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लाना है। ये फ्रैक्शन बनाना सीख लें, बट्टा होगा 100 में घटाइए, लाभ है तो ये 100 में जोड़ लीजिए, एक बार एक तो पलट लीजिए, तो जो ज्यादा लाना है, जो अंश में ज्यादा होगा वही ज्यादा लाएगा। चलिए 25 3 75, 25 8 200, मतलब 90 400, 3 से काटिए, 3 4 12, 3 5 15, आएगा 16 गुणे 45, ठीक है, गुणा करिए, 16 5 80, 16 चौके 64, 8 4 12, 720, मतलब ये आपका 720 क्या होगा, इसका एमपी होगा, यमांती होगा, अंकित मूल्य होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बोला है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, ठीक है, मतलब वो अंकित मूल्य मतलब एमआरपी वो दे दिया, वो 4800 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है, मतलब 10% का क्या दिया, वो बट्टा दिया, और 8% का वो लाभ कमाया, और कह रहा है अगर वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब अगर छूट का मतलब होता है, छूट का मतलब होता है अगर छूट नहीं दिया, जैसे कोई आप रेडियो खरीदे 4800 का एमआरपी है तो छूट नहीं देगा तो उतने में ही वो बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा उसका 4800 रुपए ही होगा, ठीक है। चलिए अब पहले आइए, कह रहा है लास्ट में लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तभी निकलेगा, लाभ तभी निकलेगा जब हमें रेडियो का क्रय मूल्य पता होगा और विक्रय मूल्य पता होगा, ठीक है। चलिए आइए हम सीपी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्रय मूल्य 4800 से कम होगा कि ज्यादा होगा, हमेशा कम होता है एमपी से, फ्रैक्शन बना लीजिए, 10% बट्टा मिला तो 90 और 8% लाभ हुआ 108, एक बार पलट लीजिए, आएगा 108 बटा 90, 90 बटा 108, 108 बटा 90, ठीक है। अब ज्यादा लाना है कि कम लाना है, तो जो अंश में कम होगा वही कम लाएगा, ठीक है। 12 9 108, 12 चौक 48, 9 से काटिए, 9 9 90, आएगा इसका सीपी 410 गुणा होगा तो आएगा 4000, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 आ गया। अब लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है जिसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये बताइए अगर छूट नहीं देगा तो एमपी 48 है तो इसका एसपी कितना होगा, 4800 होगा। क्यों होगा, अगर कोई छूट ना दे तो, छूट ना दे तो एसपी कितना होगा, 4800 रुपया होगा, ठीक है। आप खरीदे थे 4000 में लेकिन बेचने गए तो बिका 4800 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ, 800 का। हमेशा नीचे कौन रहेगा, क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी 4000 और परसेंट बनाने के लिए 100 से होगा, 1 2 3 4, 1 2 चलिए 4 नहीं कटेगा, 1 2 2 यहाँ 1 यहाँ, 4 से काटिए, 4 2 20 100 80,
मतलब इसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 20% आएगा। प्रोसेस अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसके बाद वह ग्राहक को 5% की छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, लाभ हानि तभी निकलेगा जब हमें क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता हो। न इसमें हमें विक्रय मूल्य पता है, न क्रय मूल्य पता है, न अंकित मूल्य पता है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते। कैसे शुरुआत करेंगे? क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो क्रय मूल्य सीपी मान लीजिए 100। एक सीपी आपका 100 रुपया होगा। ठीक, क्रय मूल्य क्योंकि बोला है क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया है, मतलब एमपी अंकित मूल्य ये 40% अधिक है तो कितना होगा, 140 रुपए होगा। ये इसका एमपी होगा, एमआरपी होगा 140 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद वह ग्राहक को 5% की छूट देता है। मतलब इसके बाद अगर ये बताइए छूट देता है तो हमेशा एमपी पर छूट दिया जाता है, एमआरपी छूट दिया जाता है, और छूट देने के बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक, 5% छूट मिला तो इसमें फ्रैक्शन बनाइए या तो डायरेक्ट करिए, फ्रैक्शन बना दीजिए। 5% छूट मिला तो 100 में घटेगा 95/100। एक बार पलटिए 100/95। ठीक है, चलिए अब विक्रय मूल्य कम होता है कि ज्यादा? कम होगा एमपी से, कम होगा तो कम कौन लाएगा, जो अंश में कम होगा। 95/100। चलिए 1 0 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, 5 1 5, 19 5 95, 19 7 133। ठीक है, आप देख लीजिए खरीदे थे 100 में, लेकिन वो बेचने गया तो बिका 133 में। तो 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ कितना प्रतिशत होगा, 33%। देखिए वो खरीदा था 100 में, लेकिन वो बेचने गया तो बिका 133 में, तो कितने ज्यादा का लाभ हुआ, 33 रुपया का। ठीक, जितना 100 से ज्यादा लाभ होगा उतना प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा, 33%। इसको Z% पे भी लगा सकते हैं आराम से। Z% इक्वल टू X% प्लस Y% प्लस XY 100 पर भी लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। ये बोला है एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितना मूल्य अंकित करे। मतलब क्रय मूल्य से वो बोला है कितना बढ़ा के हम अंकित मूल्य लिखे कि ताकि 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य से बढ़ाना है तो सीपी को तुरंत 100 मान लीजिए। ठीक है, सीपी को 100 मान लीजिए। अब सीपी से हमें कितना अधिक मूल्य अंकित करना है तो हम सीपी से क्या निकाल लेंगे, एमपी निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। ठीक है, चलिए आप रूल ऑफ फ्रैक्शन आराम से बना लीजिए। 5% छूट मिला है तो आएगा 100 में 5 घटेगा 95। अगर 33 लाभ हुआ है तो 133, क्योंकि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए हमेशा छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए। आराम से पता होगा 95 पता करिए, और पता करने के बाद रूल ऑफ फ्रैक्शन बनाइए। 95/133, एक बार पलटिए 133/95। ठीक है, ज्यादा लाना है कि कम, ज्यादा लाना है तो ज्यादा कौन लाएगा, 133/95, जो अंश में ज्यादा होगा। बस 19 5 95, 19 7 135, 5 1 5, 2 10 20, 7 2 14, 140। ये आपका एमपी हो गया। आप खरीदा था 100 में, लेकिन बेचा 100 में खरीदा था और उसका मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 140 था।
ये बोला है कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। तो देखिए 100 से एमपी जितना ज्यादा होगा उतना अधिक का प्रतिशत होगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो 40% अधिक मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना अधिक अंकित मूल्य अंकित करेगा। 40% ज्यादा मतलब 40 रुपये ज्यादा है, 40% अधिक मूल्य अंकित करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उस पर 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब लाभ देखिए, ये सोचिए लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे आएगा। ठीक है, लाभ हमेशा आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। ठीक है, लाभ या हानि तभी निकलता है जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। चलिए आइए पहले हम कुछ मान लेते हैं। चलिए अब ये कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, तो चलिए एमपी मान लेते हैं, अंकित मूल्य 100 रुपया। तो हम एमपी से क्या निकाल लें, सीपी निकाल लें। 10% की छूट दिया और 20% का लाभ हो, इसको भी छूटिए, लास्ट में छूट दिया इसको छोड़ दीजिए। 10% का छूट दिया और 20% का लाभ हुआ, आएगा 90 बटा 120। एक बार पलटिए, 120 बटा 90। कम लाना है तो जो अंश में कम होगा वो कम लाएगा। ठीक है, चलिए 20 पंचे 20 छक्का, 6 से काटिए 15 छक्का 90, 15 पचे 75, मतलब उसका सीपी आएगा 75 रुपए आएगा। ठीक, एमपी 100 रुपया है और सीपी इसका 75 रुपया। अब लेकिन हमें विक्रय मूल्य भी निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य, अब नया छूट आगे दिया तो एमपी से हम क्या निकाल लें, विक्रय मूल्य निकाल लें। तो 20% छूट दिया 100 में तो कितना आएगा, 80 छूट हो गया, मतलब 80 आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए आप खरीदे थे 75 में लेकिन बेचेंगे 80 में। कैसे ये 80 आया देख लीजिए, 100 गुणे विक्रय मूल्य कम होता है, 20% छूट मिला तो 100 में घटेगा तो 80 बटे 100, 100 कट गया, आएगा 80। इसका एसपी कितना होगा, 80। आप खरीदे थे 75 में लेकिन बेचे 80 में, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ, लाभ हुआ और लाभ। ठीक है, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हुआ, 5। देखिए खरीदे थे 75 में लेकिन बेचा 80 में, तो लाभ हुआ 5 का। नीचे कौन रहता है, क्रय मूल्य, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, चलिए काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 इक्के 5, 15 पचे 75, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20, 20 बटा 3। चलिए 20 बटे 3 को सही बटा में बनाइए, 3 छक 18, 2 20 बटे 3% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 6 सही 2 बटे 3% होगा। ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा, ये प्रोसेस अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा अंकित मूल्य पहले मान लीजिए और अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिला और 20% का लाभ मिला, तो वहां से क्या क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक, अब आगे बोला है अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलता है और एमपी पर विक्रय मूल्य का छूट दिला दीजिए, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है 10% तथा 20% का समतुल्य बट्टा। आइए दिखाते हैं समतुल्य बट्टा क्या होता है। ठीक है, समतुल्य बट्टा मतलब अगर 2 छूट आपको दिया है, इसको छूट बोलते हैं। ठीक है, छूट हमेशा माइनस में लिखा जाता है। अगर 2 छूट है, दोनों छूट को एक साथ मिला दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट। ठीक है, आप समतुल्य छूट निकालना है, इसी से आप निकाल सकते हैं समतुल्य छूट Z% इक्वल टू X प्रतिशत
वाई प्रेशर एक्स वाई वाई 100%। इससे आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला छूट मिला है तो -10 होगा और दूसरा छूट मिला तो -20। हमेशा छूट माइनस में लिखते हैं और माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20/100, 2 0 कट गया। ठीक है, सेम चिन्ह हमेशा जुड़ता है तो -23% प्लस ये आएगा 2। अगर एक माइनस एक प्लस होता है तो हमेशा घटाया जाता है। 23 में 2 जाएगा तो -28, मतलब -10 आएगा। यहाँ पर 28% की टोटल छूट दिया गया है। कितने का छूट दिया गया है? टोटल छूट। ठीक है, अब इसका मेथड 2 है, ओरल लगा सकते हैं। मान लेते हैं आपका एमपी 100 रुपया है। आइए ओरल सिखाते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपया है तो 100 का पहले 10% छूट मिला तो होगा 90/100। 20 छूट मिला तो 80/100। अब देख लेते हैं कितना अब दाम बनेगा उसका। 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से। ठीक है, 9 8 72। ठीक, पहले था एमआरपी 100 और छूट मिला 72, तो कितने का टोटल छूट मिलेगा? घटाइए कितने का? 28। जितने का छूट मिलेगा उतने प्रतिशत का क्या होगा? छूट होगा। ठीक है, ऐसे भी आप ओरल लगा सकते हैं, चाहे फार्मूले से लगाइए, चाहे ऐसे लगाइए, चाहे जैसे लगाइए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है 10 20 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 20 30 का समतुल्य बट्टा मतलब 3 बट्टा है और तीनों को एक साथ लिखना है, टोटल छूट बनाना है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले आप मान लीजिए 100 रुपया था, ओरल लगा सकते हैं। अब 100 गुणे पहले 10% छूट मिला तो आएगा 90/100। 20% छूट मिला तो 80/100 गुणे एक छूट और मिला है तो 30 छूट मिला तो बचा कितना? 70/100। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 कर। ठीक है, 9 8 72 गुणे 7 बटे कितना? 10। चलिए 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 1। ठीक है, 50/10। 1 0 है, ऊपर जाएगा 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा 50.4। ठीक है, चलिए अब पहले मूल्य था 100, अब छूट देने के बाद प्राप्त हुआ 50.4। छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा? समतुल्य छूट 100 में 50.4 घटा दीजिए, आएगा 49.6 आएगा। ठीक है, जितना छूट आएगा उतना प्रतिशत, अगर घटाएंगे तो उतना प्रतिशत क्या होगा? छूट आएगा 49.6 आएगा। इतना प्रतिशत पूरे का क्या होगा? समतुल्य बट्टा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, मतलब एमआरपी 1500 रुपया है, और बोला है और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब वो किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए? मतलब अतिरिक्त का मतलब है पहले 20% छूट दे दिया, आगे कह रहा है कितना छूट दिया जाए, मतलब आगे भी छूट दिया जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये आपका आगे भी छूट दिया जा रहा है तो मतलब दूसरा बट्टा निकालना है, दूसरा छूट निकालना है, और छूट देने के बाद शुद्ध मूल्य आपका 1104 रुपए है। जैसे आपका कुछ खरीदने जाते हैं तो आपका अंकित मूल्य 1500 रुपया है, 1500 रुपया है, लेकिन वो 20% छूट दे दिया, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं तो कह रहा है एक छूट और दे रहे हैं, वही नहीं पता हमें, एक छूट और देगा तो वो मूल्य बन जाएगा 1104 रुपए। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ नहीं करना है, एमपी आपका 1500 है। अब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दे रहा है तो 20% का बट्टा होगा तो हमेशा 100 में घटेगा तो 80/100। अब अतिरिक्त बट्टा मान लेते हैं x प्रतिशत देता है तो x भी घटेगा, 100 - x/100 छोड़ दिया, तो यह मूल्य प्राप्त हो गया 1104 रुपए प्राप्त हो गया। ठीक, यह मूल्य हो गया 1104 रुपए हो गया। तो आप जो कट रहा है तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, इसको काट लीजिए 4 तिहाई 12,
अंश कट जाता है, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 9 108, 12 दूना 24। इधर बचेगा 100 माइनस x बराबर 92। तो x बराबर निकाल लीजिए, तो गिनती गिनती एक तरफ करिए, x एक तरफ करिए, ये इधर आ जाएगा। x बराबर 100 में 92 जाएगा तो 8% आएगा। ये 8%, इसका अतिरिक्त छूट होगा, अतिरिक्त बट्टा होगा, ठीक है। शुरू में छूट दिया 20% का, लेकिन अब छूट दिया जा रहा है 8% का अतिरिक्त छूट। तो वो छूट देने के बाद 1104 रुपया हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई, ठीक है। मतलब वो 40%, वो 40 वस्तु खरीदता है लेकिन 5 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो पूरे सौदे में कुल कितने छूट मिले। तो कभी भी वस्तु खरीदने वाला होगा तो छूट प्रतिशत बराबर जो आपका मुफ्त वस्तु मिलेगा, मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु, मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा परसेंट छूट बराबर मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100। हमेशा छूट प्रतिशत निकलता है। मुफ्त वस्तु कितना है, 5 वस्तु मुफ्त मिला है, और याद रखिएगा कुल वस्तु जो खरीदे हैं और जो मुफ्त मिला है, टोटल आपका 40 5 45 टोटल लिया जाएगा, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। याद रखिएगा छूट प्रतिशत, प्रतिशत छूट बराबर मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100। मुफ्त वस्तु 5 बटे नीचे टोटल लिया जाएगा, 40 शुरू में खरीदे हैं और लास्ट में 5 मुफ्त मिला है, टोटल 45 होगा। 5 1 5, 5 9 45 बराबर 100 बटे 9। सही बटन बनाइए, 9 से काटिए, 11 9 99, 100 बटे 9 आएगा 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है। मतलब वो व्यापारी है, वो शुरू में छूट दे दिया कि 10% छूट देता है। अब बोला है तथा प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। मतलब पूरे व्यापार में बोला है कि वो कितना परसेंट टोटल छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू में वो दिया 10% का छूट दिया, वो पहले से बता दिया आपका पहला छूट 10% है, ठीक है। वो पहला छूट दे दिया 10%, और दूसरा छूट कितना होगा, प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो दूसरा छूट कैसे निकालेंगे, मुफ्त वस्तु बटे आपका कुल वस्तु, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। दूसरा छूट आता है मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100। मुफ्त कितना है, एक वस्तु है, बटे कुल वस्तु 4 खरीदे, 1 मुफ्त मिला, 4 1 5 गुणे 100, 5 1 5 दूनी 10, ये 20% का दूसरा छूट मिलेगा। पहला छूट आपका 10% और दूसरा छूट मिला 20% का छूट मिला है, ठीक है। अब लेकिन ये 2 छूट मिला, तो ये बोला आगे कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का वो छूट दिया गया, ठीक है। पूरा सौदे में पूछा है, तो पहला छूट 10% और दूसरा छूट 20%, तो कुल छूट इसका समतुल्य छूट निकालिए, Z% इक्वल टू X% Y% XY बाई 100%। इससे लगा सकते हैं कुल छूट। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 10 20 का समतुल्य बट्टा आपका 28% होता है।
ठीक है। कुल छूट Z% इक्वल टू X% प्लस Y% प्लस XY 100। पहला छूट है 10% और माइनस में ये भी 20% छूट है, -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, 2 0 कट गया, कितना आएगा? दोनों सेम होता है, 20 10 30 माइनस प्लस 2, 30 में 2 जाएगा, ये 28%, वो भी माइनस में आएगा, ये 28% होगा, ठीक है। अब टोटल छूट मिला 28%। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है किसी वस्तु को